शुरू करते हैं गाइस हमारा लाइव स्ट्रीम मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है, बट कहते हैं ना, लाइव स्ट्रीम बहुत ही ट्रेंड में है। चाहे आप व्लॉगिंग के लिए काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, या यूट्यूब वीडियोस के लिए कर रहे हो, लाइव स्ट्रीम आज की डेट में आपको अपने क्लाइंट के साथ एंगेज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो उसके लिए जो इंट्रो रहता है लाइव स्ट्रीम का, वही हम आज जनरेट करने वाले। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मेरे शेप टूल के ऊपर, तो एक मेरा सॉलिड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पे नीचे ला के रखता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से मेरा एक शेड यहाँ पे चूज करता हूँ, और मैं खुद से यहाँ पे ग्रेडियंट जनरेट करने वाला हूँ। तो समटाइम्स आई फॉलो दिस प्रोसीजर। तो भाई मेरा ये बैकग्राउंड यहाँ पे रेडी हो चुका है। इन तीनों लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और यहाँ पे नाम दे दूंगा, ये है मेरा बैकग्राउंड विद ग्रेडियंट हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे इस हिसाब से मेरे लिए रेडी हो चुका है। अब हमारे ग्राफिक्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे वापस से मैं मेरा रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके लिए वापस मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, और मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ एम। सिलेक्ट करते मैंने एम वर्ड एज अ लोगो यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब ये मेरा लोगो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से सेटल हो चुका है मेरी बॉक्स के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है भी, आपको चाहिए तो इन दोनों को सिलेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, कुछ इस हिसाब से अलाइन कर सकते हो ताकि ये प्रॉपर सेंटर में हो जाए। तो ये दोनों हो चुके हैं। अब जरा इन दोनों का मैं पोजीशन हल्का सा शिफ्ट करता हूँ इस तरफ। ठीक है, अब मेरा जो मेन लाइव स्ट्रीम का टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो ये आ चुका है। अब मुझे एक और वर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ से वापस टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं टाइप करने जा रहा हूँ। तो मेरा ये रेडी हो चुका है, लाइव स्ट्रीम सून। तो जो मेरा मेन सेंटर वाला टेक्स्ट है प्लस लोगो है, वो भी रेडी हो गया, ऑलमोस्ट डन। अब इसको सबसे पहले हम एनिमेट करने वाले। तो पहला जो रहेगा मेरा शेप लेयर, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बॉक्स। अब इसका वाई टूल मतलब एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करते हैं, और इसका एंकर पॉइंट में इस हिसाब से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इस लेयर का पोजीशन प्रॉपर्टी, और साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, स्केल प्रॉपर्टी दोनों ऑन करता हूँ। यहाँ पे की दे देता हूँ दोनों को मैं। ओके डन। और यहाँ से 30 फ्रेम्स में आगे चलता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, की अप्लाई कर दूंगा दोनों के लिए। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे चलाऊंगा, आई थिंक यस इट्स गुड इनफ। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पोजीशन सॉरी स्केल में सबसे पहले इंक्रीज कर दूंगा इसका। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं इसका स्केल इंक्रीज करने वाला हूँ, जितना ये फॉन्ट को मेरे कवर कर रहा है उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है ना, तो इतना मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, और इसका पोजीशन में लेके जाऊंगा कंपोजिशन से बाहर। ठीक है, तो ये कंपोजिशन से ऑलमोस्ट आउट हो चुका है यहाँ पे। डन। अब क्या होना चाहिए, सबसे पहला उसका पोजीशन यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और उससे मैं 10 फ्रेम आगे जाऊंगा, और जो स्केल वाला प्रॉपर्टी का की है उसको मैं 10 फ्रेम मतलब 40th फ्रेम पे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और स्केल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब इनको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करें, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, और हल्का सा मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो ये बेटर तरीके से कुछ एनिमेशन मेरा यहाँ पे जनरेट होगा, और ये एंड में जब पोजीशन होने के बाद ये क्या होगा, सेटल होगा। अब ये जहां से अपना पोजीशन का स्टार्ट करने वाला ऑलमोस्ट मतलब जब ये फॉन्ट के पास यहाँ पे कवर अप है, ठीक है ना, इस फ्रेम से एक फ्रेम पीछे चलता हूँ यहाँ से। तो उसी के बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा लाइव स्ट्रीम वाला टेक्स्ट है उसको मुझे एनिमेट करना है। तो अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका पोजीशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ऑपेसिटी भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों को मैंने यहाँ पे की दे देना है 10, 20 और 30 फ्रेम में आगे जाऊंगा ऑलमोस्ट, और उससे यस दैट इज बेटर, 30th फ्रेम इज गुड फॉर अस। अब करना क्या है, यहाँ पे भी हम लोग इसको की दे देंगे। अब पोजीशन के लिए मुझे क्या करना है, ये वाला पोजीशन मुझे यूज नहीं करना, तो मैं इसका की यहाँ पे निकाल देता हूँ गाइस। ठीक है, ऑपेसिटी को हम लोग यहाँ पे एनिमेट कर दी है। अब पहली वाली पे क्या होगा, ऑपेसिटी वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। अब जो पोजीशन के लिए हम यूज करने वाले हैं टेक्स्ट का एनिमेटर प्रॉपर्टी जो रहता है टेक्स्ट लेयर का, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट के एनिमेट के अंदर, और यहाँ पे हम यूज करेंगे पोजीशन का प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पोजीशन को मूव करता हूँ यहाँ से, और ऑलमोस्ट मुझे जैसे मैंने पहले भी बताया था कहाँ पे, यहाँ तक मुझे लेके जाना। तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब चले जाएंगे यहाँ पे और एडवांस में जाएंगे सबसे पहले। तो मुझे क्या करना है, लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे 2 लाइन है लाइव और स्ट्रीम की। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स की जगह पे बेस्ड ऑन लाइन कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट पे यहाँ पे की दे देना है। अब लेयर को सिलेक्ट कर लो, यू प्रेस कर लो, जहां पे उसका ऑपेसिटी वाला है वहीं पे हम लेके जाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 100 कर देंगे। तो ये कुछ इस हिसाब से रिवील होगा। अब इसको सिलेक्ट
सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे गाइस, और यहाँ पे ग्राफ को मैं कुछ अलग अलग तरीके से एडिट करता हूँ। तो ये वाला जो मेरा ओपेसिटी वाला ग्राफ है उसको हम कुछ इस हिसाब से एडिट करेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस हिसाब से एडिट होगा, और प्लस ये वाला जो ग्राफ है उसको हम एडिट करेंगे जैसे हमने एडिट किया था हमारे बॉक्स वाले ग्राफ को। तो मैं उसको कुछ इस हिसाब से एडिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको भी एडिट कर दिया है इस हिसाब से। तो हमारा लाइव स्ट्रीम भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ बॉक्स के साथ, ठीक है। अब जो मेरा सून वाला टेक्स्ट है उसको भी करेंगे। तो हर एक का लेबल मैं अलग अलग रखने वाला होगा इस, ताकि मुझे पता चले कि हर कोई अपने हिसाब से इंडिविजुअली एनिमेट कर रहा है। तो अब ये सून वाला टेक्स्ट, अब इसके ग्राफिक्स के अंदर मुझे हल्का सा एक चेंज करना है, और वो चेंज क्या है कि भाई इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ और क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट कर सी। ग्राफिक्स को मोशन देना भी अच्छी बात है, ग्राफिक्स को क्रिएटिव और बेटर लुक देना भी अच्छी बात है। तो ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो मेरे पाथ है उन पाथ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब मैं ड्रैग क्या करने वाला हूँ, यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा ये वाले ओ के बाद में, और मैं क्या कर रहा हूँ इसको थोड़ा ड्रैग करेंगे, सॉरी कंट्रोल जेड, हम क्या करेंगे भाई इसको ड्रैग करेंगे, साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो खाली। मैं ऑलमोस्ट ए तक इसको लेके आना चाहता हूं। तो ये कुछ इस हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरा ग्राफिक्स रेडी हो जाएगा, और ये कुछ अट्रैक्टिव और अलग दिख रहा है, बहुत ही बेटर दिखेगा। हम एनिमेट नहीं करने वाले हैं इंडिविजुअली इस बात को, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब करना है जैसे मैंने बताया था, बहुत ही सिंपल है, लुक में हमने ग्राफिक्स को बेटर दिया है बराबर। अब इसका पोजीशन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ऑन करने वाला हूँ। अब ये एनिमेट कहाँ पे होगा कि जैसे ही मेरा ये वाला स्ट्रीम यहाँ से आना स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसी की फ्रेम से मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन चूज कर रहा हूं, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन और पेज डाउन। कुछ इतने फ्रेम में आगे जा रहा हूं, और ऑलमोस्ट आप चाहो तो पूरे 10 सेकंड तक का इसको ड्रैग करके ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहां तक इसको लेके जा रहा हूं, और मैं क्या करने वाला हूं, इसको सिलेक्ट कर दिया और इसका पोजीशन में वापस की दे रहा हूं। फिर से पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। अब स्टार्टिंग वाला जो की है मेरा क्या रहेगा, हल्का सा नीचे जाएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे, और सेम की मैं क्या करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, वही कीज मुझे कंटिन्यूअसली क्या करते हुए जाना, पेस्ट करते हुए जाना। तो मैं तीनों कीज को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये यहाँ पे हो गया। सेम चीज यहाँ पे आऊंगा और मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअसली अप डाउन होता रहेगा। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ग्राफ को कुछ इस हिसाब से ये वाले ट्रैक कर दूंगा यहाँ पे, और ये वाले पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ट्रैक कर देंगे। तो ये कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, जब तक लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा तब तक ये कंटिन्यूअसली स्लो में मोशन में चलता रहेगा। तो ये भी हमारा यहाँ पे एनिमेट हो चुका है, सून भी हमारा जो था वो। अब इसको स्क्रीन के अंदर लाना कहाँ से, वो भी आपको ध्यान में रखना। तो इसको यू प्रेस करते हैं, जहां से ये प्रेजेंटेबल होता है, मोशन में आता है। तो ऑलमोस्ट मैं कुछ इतने की फ्रेम आगे आ जाऊंगा, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको ट्रिम कर देता हूँ लेयर को, ताकि ये तभी मोशन में आने वाला है। अब मेन आता है हमारा लोगो का बात गाइस। जो हमारा एम वाला वर्ड है अल्फाबेट, वो जो हमारा लोगो है उसको एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मैं उस लेयर को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ 3D के अंदर। अब उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे ओपन करते हैं, और जहां पे एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचा हूँ वहां पे मैं पोजीशन को की देता हूँ। यहाँ से हम एग्जैक्टली चले जाएंगे जहां पे खत्म हो रहा है इसका एनिमेशन। तो ऑलमोस्ट इस वाले की फ्रेम के ऊपर मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन यहाँ पे मैं खत्म करने वाला हूँ। स्टार्टिंग पे चले आएंगे इस वाले की फ्रेम के ऊपर, और इसका पोजीशन हम ऑलमोस्ट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे गाइस। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको कुछ इस हिसाब से ग्राफ को एडिट कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पे इस हिसाब से एडिट हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, उसी के मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 और 5 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे इसका रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करेंगे, और उसको हम रोटेट करेंगे वाई एक्सिस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको की दे दी, यहाँ से 10 20 30 40 और 50 फ्रेम में यहाँ पे कुछ आगे जा रहा हूँ, और 50 फ्रेम आगे जाने के बाद मैं यहाँ पे की दे देता हूँ, और इसका रोटेशन वैल्यू में अप्लाई करता हूँ 1। ये हो गया। यही जो दोनों की फ्रेम है ना, एक्जैक्टली हमें क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से फिर उल्टा होगा और यहाँ से सीधा जाएगा इस हिसाब से। अब इनको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी सिलेक्ट कर लेंगे, और F9 प्रेस करके इजीज में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे, कर दिया है। तो मेरा लोगो क्या होगा, जब तक लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा कंटिन्यूअसली वो क्या दिखेगा, घूमता हुआ दिखेगा स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो ये भी मेरा यहाँ पे मेन लाइव स्ट्रीम का जो
रेडी था, लोगो था, प्लस उसका जो ग्राफिक्स था बॉक्स पीछे वाला, और हमारा जो टाइपोग्राफी का ग्राफिक्स है वो भी यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब कंटिन्यूअसली एक और ग्राफिक्स लगाना है कि जो टाइम से रिलेटेड, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वन काइंड ऑफ लोडिंग काइंड ऑफ थिंग, कि ये लोगों को वेट करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बार मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दिया इस हिसाब से। अब क्या करेंगे, मैं वाई मतलब एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो एंकर पॉइंट है उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे। अब इसको भी क्या करेंगे, इसका स्केल प्रॉपर्टी ऑन करेंगे और साथ में पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। दोनों को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, की दे दूंगा। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ चलाता हूँ। पहले कब ये रिवील होना चाहिए, जब मेरा लाइव स्ट्रीम यहाँ पे अंदर की तरफ आना शुरू होता है, उसी टाइम पे मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन और इसको वापस से की दे देता हूँ। अब इन दोनों की को तो पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन और पेज डाउन, टोटल 50 फ्रेम्स हम आगे आए हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। सबसे पहले पोजीशन खत्म होगा, उसके बाद में 10 फ्रेम और आगे जा रहा हूँ यहाँ पे, और इसको सॉरी कंट्रोल जेड, खाली जो स्केल वाला प्रॉपर्टी है उसके की को मैं क्या करूंगा, यहाँ शिफ्ट करूंगा और एक 10 फ्रेम चलते हैं, 20 फ्रेम इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे स्केल का वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो भाई ये जनरेट हो चुका है, सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन हमने चेंज नहीं किया है अभी भी, तो यहाँ पे जो पोजीशन है सबसे पहले स्क्रीन से बाहर चाहिए हमें। तो सेम चीज हमने जैसे हमारे मेन लोगो के बार को एनिमेट किया था, वही काइंड ऑफ एनिमेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, बट यहाँ पे इसको बार को गायब करना है, एट द स्केल 0 किया है हमने। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करें, इसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से एडिट कर देते हैं। तो भाई ये ग्राफ यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे ट्रिम करने वाला हूँ गाइस। तो मैं इसको 2 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3, हाँ बिल्कुल, यहाँ से हम इसको ट्रिम करेंगे, ऑल्ट करके मैं यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ। और जहाँ पे ये खत्म होने वाला है, तो मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। एक फ्रेम और आगे जा रहा हूँ, ऑल्ट करके मैं इसको भी यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। अब इस लेयर को वापस से मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसका जो शेड है वो मुझे चेंज करना है गाइस। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे मूव टूल एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा जो शेड रहेगा वो वापस क्या हो जाएगा, येलो शेड मुझे चूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इस लेयर पे आता हूँ, 1 2 और 3 फ्रेम मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब अगर ये ग्राफिक्स देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, पीछे येलो वाला बार आते हुए दिखेगा और ये दोनों क्लोज होते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, तो ये बेटर तरीके से आप चाहो तो 5 फ्रेम, तो लेट्स डू दैट, 2 फ्रेम और पीछे कर लेते हैं हम लोग इसको। तो बिल्कुल ये कुछ इस हिसाब से जनरेट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये हो गया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, बार कॉम्प। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया बार कॉम्प का। तो ये भी हो चुका है। अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे एग्जैक्टली सेम, वापस एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करेंगे। इसको भी मैं यहाँ पे सेटल कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और फिर बार फाइनल कॉम्प, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। अब क्या करूंगा, इसका मैं एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम इसका रोटेशन ऑन करेंगे और इसको मैं रोटेशन दे देता हूँ 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे इसको रोटेशन दे दिया। तो भाई देखो, दोनों तरफ ये बार मेरे क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे और कंटिन्यूसली एनिमेट होते हुए दिखेंगे। मेन चीज अभी ये भी रहेगी कि हमारा लोगो का जो एरिया है वो हमें ट्रिम करना पड़ेगा। तो जो मेरा एम करके लोगो है उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से एंटर हो रहा है, तो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ से ये एंटर होने वाला है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इस लेयर को हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ठीक है ना, तो अब प्ले करते हैं हमारे मोशन ग्राफिक्स को। अब देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा लाइव स्ट्रीम मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे जनरेट हुआ है। लाइव स्ट्रीम मोशन ग्राफिक्स इंट्रो यहाँ पे जनरेट हुआ है। आई होप आपको, भले ही हमने बेसिक टूल्स यूज किए हैं, बट दिखने में ये बहुत ही अमेजिंग, अट्रैक्टिव और आई कैचिंग है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।